नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत दास PKD न्यूज़ से हर्ष सोनी के साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की लगभग एक बड़ी जीत हुई है यहाँ पे और बीजेपी सेकंड रनअप में आई है और बहुत ही बड़ी संख्या में। हेमंत चंद्राकर जी, सहायक लेखा अधिकारी, आप तत्काल मुकेश रावते साहब से संपर्क करेंगे। मतपत्र लेखा संकलन की जानी है। कक्ष क्रमांक 4 एवं 5 ने मात दे दी है। श्री हेमंत चंद्राकर जी, लेखा टीम के माध्यम से मतपत्र लेखा बीजेपी और रावते साहब से संपर्क कर संकलित करें। सर बताएंगे कि क्या ऐसी कारण रही जिसकी वजह से कि बीजेपी सेकंड आई? सबसे बड़ा कारण तो ये रहा कि गृह मंत्री का क्षेत्र है और प्रशासन पूरी तरह से गृह मंत्री के से प्रभावित होकर बहुत सारी अनियमितताओं के कारण जो है वोटिंग को प्रभावित किया है। और चुनाव आचार संहिता लगने के बाद भी कई रोड और सड़क का काम जो है प्रारंभ किया और उसके अलावा कई प्रशासनिक चूक हुई। बहुत सारे हमारे प्रत्याशियों को बहुत कम वोटों से जो है हार का सामना करना पड़ा, उसकी आपत्ति हम लोग लगाए हैं। और एक कारण उसके ये भी था कि टिकट का जो वितरण हुआ उसमें कहीं ना कहीं हम लोग बड़ी चूक हुई है, जिसके कारण हमारे 6 प्रत्याशी निर्दलीय के रूप में जीते हैं और कम से कम उतने ही 7-8 प्रत्याशी जो हम लोग हार गए, क्योंकि वहाँ भी निर्दलीय, हालांकि वो लोग जीत नहीं पाए हमारे बागी प्रत्याशी, लेकिन हमारे प्रत्याशियों को उसके कारण हार का सामना करना पड़ा। ऐसा क्या कारण रहा कांग्रेस उसमें? सारी पेटियां मत स्ट्रॉन्ग रूम में रखते जाएंगे। मत पेटियां रनर कामयाब हुई और कोई भी रनर जाएगा नहीं है अभी जब तक मत पेटियां स्ट्रॉन्ग रूम पे नहीं रखी जाती। बनाने का प्रयास जरूर किया गया था, सारे नेता उसके लिए प्रयास किए थे, किंतु वो जरूर सफल नहीं हो पाए और उसी का परिणाम ये हुआ कि हम लोग जो है कांग्रेस यहाँ जीती नहीं है। जनाधार आज भी भारतीय जनता पार्टी का बरकरार है और गृह मंत्री के भरपूर कोशिश करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के वोटों में और हमारे जो प्रत्याशी जो निर्दलीय के रूप में खड़े हुए हैं 12 हमारे जीते हैं, 6 हमारे बागी प्रत्याशी भी जीत गए हैं। इस तरह से 18 हो गया है और कम से कम 7-8 प्रत्याशी जो और अच्छे वोट लेकर हमारे प्रत्याशी भी हार हो गई उसके कारण। तो इस प्रकार से हम लोग 25-26 सीटों पर हम लोग जीत रहे थे एक तरफा। कांग्रेस जीती नहीं है। कांग्रेस की जीत तब होती जब वो 30 सीट जीत जाती है। अच्छा, इसको जो चुनाव है लगभग 4 विधानसभाओं को टच करती है, जैसे जामुन हो गया, भिलाई हो गया, रिसाली हो गया और चौड़ा हो गया। क्या ऐसे सेमीफाइनल के रूप में 2 साल बाद जो विधानसभा चुनाव आ रहा है उसको नहीं देखेंगे? निश्चित रूप से सेमीफाइनल के रूप में देखा जाएगा। और ये जामुल में हमको पता चला है कि जामुल नगर पालिका भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत ली है। भिलाई नगर निगम भी भारतीय जनता पार्टी जीत के कागार पे है। भिलाई 3-14 में भी अच्छी टक्कर हुई है, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी शायद नहीं जीत पाई है, ऐसा सूचना मिली है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दुर्ग जिला जो 6 मंत्रियों का प्रभावशाली, मुख्यमंत्री का निवास है, गृह मंत्री का निवास है, सारे प्रभावशाली मंत्री लोग यहाँ रहते हैं। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी कि जो आने वाले जो 2 साल के बाद जो विधानसभा का जो चुनाव होगा उसका ये टेलर है और जनता जो है उनसे हर बात का जो एक लबरा सरकार जो है वो लोग जो चला रहे हैं कि हर बात में झूठा वादा किए हैं, शराबबंदी से लेके हर प्रकार का झूठ वो लोग फैलाए हैं, उससे जनता जो है वो लोग एक्सपोज हो गए हैं और उनको सबक सिखाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस है, क्या इस वजह से बीजेपी को सेकंड रनअप मिलता है? वैसे बीजेपी का जनाधार है, बीजेपी का एक समर्थक वर्ग है और बीजेपी कोई विकल्पहीनता के कारण नहीं जीत रही है। बीजेपी का समर्थक वर्ग है, उसकी विचारधारा है, उस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और उसके कारण हम लोग जीतते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बीजेपी सेकंड रनअप आई है, कहीं ना कहीं तीसरे मतलब कोई भी पार्टी ना होने की वजह से सेकंड बीजेपी आई, लेकिन बीजेपी का भी एक वोट वर्ग है जिसमें RSS बहुत अच्छी भूमिका निभाती हुई नजर आई इस बार और जो जीत आई है बीजेपी की, कहीं ना कहीं एक मेहनत ना दी जाए। मैं श्रीकांत दास।